आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं जो बात कहता हूँ सामने कह देता हूँ, अगर बुरी लगे तो मैं माफी चाहूंगा। शुरू में हम लोग आए एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। हम लोग आए, उस वो पीड़ित परिवार की बच्ची नहीं थी। हम जब ये बात कहते थे कि वो बच्ची सिर्फ पीड़ित परिवार की नहीं, आप सबकी अपनी बच्ची भी हो सकती थी, तो उसके नाम पे हम लोग इकट्ठा हुए। हमने कहा कि हम अपनी बच्ची को न्याय दिलाएंगे, लेकिन राजनीति बच्ची के नाम पे नहीं करेंगे। राजनीति करने के लिए हमें अलग अलग समय मिलेगा, हम तब करेंगे। चुनावों की बात भी हम तभी करेंगे। मैं आपसे सवाल, मेरा इतना, क्योंकि हमारे बहुत से साथी भाषण दिया, यहाँ से चले भी गए। मैं देख रहा था, क्योंकि हम जब से साथ लगे हैं, पूरी टीम लगातार इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में पूरी टीम लगी हुई थी। बहुत से लोग आए, भाषण दिया और चले गए। बच्ची को न्याय मिल गया। परिवार अभी भी यही है ना? क्या हम चेहरा चमकाने के लिए आए थे यहाँ पर जितने लोग थे, या फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आए थे? बार बार मैं ये बात कहता हूं कि अगर आपकी एक उंगली भी जल जाए तो दर्द होता है। आप उंगली पकड़ के बैठ जाते हो। एक बच्ची 36 घंटे तड़पी है और फिर भी आप लोगों के आपका खून नहीं खोलता। इस बात को देख के दुख होता है। अगर आपकी अपनी बच्ची होती वहां पर तो दर्द होता या नहीं होता? हम बार बार बच्ची की लाश के साथ, उस बच्ची के नाम के साथ राजनीति करने पे हाथ तुले पड़े। हम लोग बार बार यही बात कहते रहे, क्योंकि हमने जब इस बात का कार्यक्रम की बात कही थी तो हमने कहा बैनर पे किसी संगठन का नाम नहीं होगा, किसी दल का नाम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नाम चमकाने के लिए नहीं, किसी संगठन को चमकाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को चमकाने के लिए नहीं आए। अपने समाज की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए। उस बच्चे के साथ एक बच्चा और भी गया है इसी परिवार का, जिसे उन्होंने आरोपी भी बनाया है, लेकिन हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे। बार बार हम बात कहते हैं फैक्ट ये है, फैक्ट ये है। अरे फैक्ट क्या है, इस बात को तो हमें समझना होगा। एक परिवार ने अपनी बच्ची खोई और उसके आरोप में उसी के परिवार के एक सदस्य की जान भी चली गई, और उसके बाद हम लोग बार बार ये कहते हैं आएंगे, एक प्रदर्शन करेंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे और चले जाएंगे। मिलेगा न्याय? थोड़ा गंभीरता से समझिए उसको। हम कहते हैं हम अम्बेडकरवादी है, हमारा ऐसा मिशन है। हम एक साथ बैठ नहीं सकते, एक दूसरे से चर्चा नहीं कर सकते, साइडों में खड़े होकर हम एक दूसरे को देखेंगे, अपने अलग अलग गुट बना के खड़े होंगे, ऐसे न्याय दिलाएंगे हम? सिर्फ भाषण देने के लिए हम लोग आए? अगर आपके घर में अगर किसी बच्ची के साथ भी ऐसा होता ना, तो हम लोग यहीं पर सड़क पे आपके लिए संघर्ष कर रहे होते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने बच्चों की लाशों को हमने राजनीति का अखाड़ा बना के रख दिया कि हम 2019 में ये करेंगे, 2018 में हमने ये करा, हमने 2017 में ये हुआ, 16 में ये हुआ। मिल गया न्याय? ऐसे ही लेंगे आप लोग न्याय? बार बार ये मैं कहता हूं, जब भी हमारी बात होती है मीडिया, अपने समाज के मीडिया के माध्यम से भी बार बार ये बात रखता हूं, ये बच्ची सिर्फ पीड़ित परिवार की नहीं, आपकी हमारी अपनी भी बच्ची थी, और उस सरकार ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा था। आप लोग शायद इस बात को ना समझे, मैं बताऊंगा किस बात पे। सवर्ण के व्यक्ति के मन में 50 लाख दिया था ना, सरकारी नौकरी दी थी ना, और हमारे समाज की एक बच्ची जो 36 घंटे तड़प के, जिसने अपनी जान दी, और अपने माँ बाप से आखिरी टाइम पे क्या कहती है वो बच्ची? क्या मांग मांगी थी उसने धन दौलत मांगी थी? उसने कहा था मेरे जो आरोपी हैं, मुझे जो जलाने वाले लोगों, उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। और हम लोग नकार और नालायक लोग अपने समाज की बच्ची को न्याय तक नहीं दिला पाते, और हम चलाते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम संघर्षों के आदि। ऐसे संघर्ष करेंगे हम लोग। ये है हमारा संघर्ष। वो लोग हमारे समाज की जब बच्ची जाती है, 50,000 रुपए हमें हमारे मुंह पे तमाचा मारते हैं, हमारे बहुजन समाज पे लोग। तुम्हारे समाज के बच्चों की अगर जान चली जाए तो तुम्हारी औकात सिर्फ 50,000 रुपए की, और अगर सवर्ण का मरेगा तो 50 लाख की, और सरकारी नौकरी। हमारे समाज, मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूं, जब वो 50 लाख गया था ना, तीसरे दिन चेक उनके घर पहुंच गया था।
इससे हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमारे अगर वो 50 लाख हमारे परिवार, हमारे जो पीड़ित परिवार से मिलने से न्याय मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मरहम तो लगा पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, हमारे लिए 50,000 का ऐलान करते हैं, उन्हें 5 लाख, वो 50 लाख रुपए 3 दिन पहुंचा देते। तो बताइए क्या ये सरकार हमारे साथ न्यायपूर्ण कार्य करेगी? फैसला आपको खुद करना है। यहां से आप जाएंगे ना, एक बार अपने बच्चों की, अपनी बहन बेटियों की तरफ शक्ल देख लीजिएगा। चिंगारी अगर कहीं जलती है ना तो आग पूरे मोहल्ले को लेके जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार आपका अपना परिवार चल रहा हो। मैं इस पर सीधे सीधे 2-3 फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि जब आप बच्ची की डेथ हुई थी तब से हम इस विषय पर लगातार गंभीरता के साथ, रजनी दीदी के साथ हम इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, सरकार कह रही है हमने एसआईटी बैठा दी। कल की जो बात आई, एसआईटी बैठा दी। क्या जो स्टेट पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के अंदर जो आ रही है, आपको लगता है वो निष्पक्ष जांच कर रही है? उसने जब पहली अखबार में कटिंग दी थी ना, अखबार में जब न्यूज चैनलों को बताया था, तो उन्होंने कहा हमने योगेश को 2 बार बुलाया, वो दोनों बार नहीं आया। अखबार की कटिंग पढ़ लीजिएगा उसमें। जबकि परिवार ने साफ शब्दों में ये बात कही कि उसे लेकर गए, तो पहली थ्योरी पुलिस की वहीं पे साफ झूठी साबित हो जाती है। उसी दिन उठा लिया था उस बच्चे को, और 17 साल के बच्चे को अगर उठा के प्रताड़ित किया जाएगा तो हमारे हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत भी है, लट के आगे भूत भी नाचे। तो क्या ऐसी कहानी क्या उस बच्चे के साथ नहीं हो सकती? 17 साल का बच्चा क्या वो झेल पाएगा बात को? उस बच्चे ने भी अपनी जान दी। दूसरी चीज, संजली की मौसी ने हमें एक बात शुरू में ही बताई थी, जब ये 20 तारीख को दिल्ली, 21 तारीख को रिटर्न आई थी दिल्ली। इन्होंने एक बात हमसे बताई कि बच्ची ने जाने से पहले यह बताया था कि गाड़ी लाल रंग की है। दूसरी चीज, जब पुलिस ने पकड़ के दिखाई है ना 2 गाड़ी, उनमें एक भी गाड़ी लाल रंग की नहीं है। तो पुलिस की थ्योरी वहीं पे झूठी होती है। अब जो सरकार और जो प्रशासन पहले इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है वो बहुजन समाज के बच्ची को न्याय दिलाने की बात करेगा? और हम लोग समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग, जितने लोग यहां पर हैं, वो उस बच्ची को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक साथ बैठने को तैयार नहीं हो रहे, साइडों में खड़े हो रहे और फोटोशूट में लगे पड़े। दिलाइए न्याय। पीड़ित परिवार आपके सामने सिर्फ अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आपके पास आया है, आपसे धन दौलत मांगने नहीं आया। वो ये कह रहा है कि हमारी बच्ची गई, कल आपकी बच्ची भी जा सकती है। तो उस परिवार को न्याय दिलाना क्या समाज की जिम्मेदारी है या नहीं? कहीं अगली बार कोई संजली और ना हो, और वो संजली आपके घर की ना हो, इस बात पे ध्यान दीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सामाजिक आंदोलनों को राजनीतिक आंदोलन मत बनाइए, क्योंकि जैसे ही आप उसकी राजनीति शुरू करते हैं वो आंदोलन वहीं खत्म हो जाता है। और इस बात की आप गंभीरता को समझिए। सिर्फ नारों के साथ यहां बात करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। बहुत से साथियों ने कहा जब भी परिवार के लोग हमें वहां बोलेंगे हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे जब उसे अपनी बेटी मानते हो तो उसके लिए बुलाने की जरूरत होगी? आपको शादी का इनविटेशन देने आएंगे ये लोग? ये शादी कर रहे हैं ये लोग? अरे वो आपके अपने समाज की बच्ची है, वो आपकी अपनी बच्ची है, तो उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको खुद कसम खानी होगी, जब तक हम इस बच्ची को न्याय ना दिला दे हम चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही उन्हें बैठने देंगे। भाई ताली नहीं बजा रहे इस बात पे। ये पीड़ा है सीधी बात। क्योंकि मैं भी एक बच्ची का बाप हूं। अगर आज उनकी बच्ची के साथ हो, कल मेरी भी बच्ची के साथ हो सकता है, और आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। तो इस विषय की गंभीरता को समझिए। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं समाज के लोगों से, यदि आप लोग 85% की बात करते हो ना, तो समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए भी एक बार 85% हो जाएगी। सिर्फ समाज के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, हो सकता है कि दिल्ली से हमारी अभी यहाँ पे थोड़ी संख्या कम हो सकती है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो भी सहयोग कर सके परिवार को हमें करना है। आपके थोड़े बहुत सहयोग करने से कोई बुराई नहीं है। शोक और नमन करते हुए इस शोक सभा में आए एक एक क्रांतिकारी
भीमपुत्र और भीमपुत्रियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं बहन संजली को न्याय दिलाने के लिए। और ये बहन संजली एक आगरा की परिवार की नहीं, वो इस देश की बेटी है। क्योंकि कहा गया ना, नारी नाम संग्राम का करती ना आराम, बेटी बहन तीरथ है तो मोह है चारों धाम। ये एक बहन क्या ये अबला समझते हैं? बहन हमारी 18 तारीख को 1:30 बजे साइकिल से स्कूल से आ रही थी, आते साथ उसमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। 3 दिन तक वो संघर्ष करती है, जिंदगी मौत से लड़ती है, उसके बावजूद वो अपनी अंतिम सांस लेती है। साथियों, आरोपी कोई भी हो, हम आरोपी के पक्षधर नहीं है बिल्कुल भी। सजा होनी चाहिए और फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। पर देखना पड़ेगा ये पुलिस प्रशासन किस हद तक गिरता है और ये सरकार किस हद तक गिरती है। ना योगी के बच्चे, ना मोदी के बच्चे, वो क्या जाने किसी बहन बेटी के साथ में ऐसी होता तो क्या उसका परिवार नहीं है, इसलिए वो ये करते हैं। उनको दर्द का तो पता ही नहीं है। साथियों, पुलिस ने आनन फानन में जो एक काम किया है, आरोपियों को पकड़ा है, एक घर के ही सदस्य को, 3 सदस्य को रिश्तेदारी से उठा के गिरफ्तार किया है, जिससे कि ना ही बेटी की संजली की मां खुशी है, ना उनका पिताजी खुशी है, ना कोई और परिवार के सदस्य खुशी है कि भाई वो गिरफ्तार हुए। इन्होंने सीबीआई की मांग की और करनी भी चाहिए। एक मामला साथियों मैं आपको बताता हूँ, रियान इंटरनेशनल स्कूल का मामला हुआ था 1 साल पहले। चर्चित कांड है, सभी लोग वाकिफ भी हैं। 7वीं क्लास में लड़का पढ़ता था, प्रिंस। उसको स्कूल के बाथरूम में चाकुओं से खोद कर मार गिराया और उसमें एक हमारे ही समाज के बस कंडक्टर को आरोपी बना के आरोप फाइल बंद कर दी। उस केस का मैं गवाह भी हूँ, सारा कुछ, क्योंकि वो हमने एक प्रोटेस्ट किया था जी समाज के नाते, एक बेटे के नाते। क्योंकि वो बेटा, एक 7 साल का बेटा, किसी से क्या दुश्मनी होगी उसकी, तो उसको मार गिराया और एक शेड्यूल काट के अशोक ड्राइवर को, कंडक्टर को अंदर कर दिया। सीबीआई की मांग की, सीबीआई गठित हुई। सीबीआई में अशोक जो कंडक्टर था वो निर्दोष बताया गया और उसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र को आरोपी बना के अंदर कर दिया गया। साथियों, सोच सकते हैं आज के टाइम में ऐसे स्कूल है जिसमें माता पिता तक अंदर नहीं जा सकते, वहां कंडक्टर कैसे जाएगा? कौन जाने देंगे उसको? वही मामला आज के टाइम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहन संजली के लिए कैंडल मार्च निकल रहा था, बहुजन समाज सड़कों पर आ रहा था। पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में परिवार के और रिश्तेदारों को आरोपी बना के फाइल बंद करने की कोशिश की है, जो कि सरासर गलत है। हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं सीबीआई गठित हो और जो कि अब तक होता आया है 1 करोड़ रुपया एक सरकारी नौकरी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार देती आई है, वही मांग हम इस बहन के लिए करते हैं, इस बेटी के लिए करते हैं, क्योंकि ये भी समाज की बेटी है, इस देश की बेटी है। सीबीआई की मांग है सुरक्षा। हमें पता चला था संजली के जलाने से 2 महीने पहले उस पे एक वैसे भी हुआ था, छेड़खानी का भी हुआ था, उनको आरोपियों की पिटाई भी की करके मामला सुलझा लिया गया था। उसके बावजूद उसके पिताजी पे भी हमला हुआ था, पिताजी यहीं पे है, वो आपको बता भी देंगे। उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है, उसका कौन रखेगा? ये प्रशासन। साथियों, हम आज आए हैं, अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे, देखेगा कौन? प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कम से कम ज्यादा ना तो 2 पुलिस वाले इनके घर पे सिक्योरिटी के लिए, जब तक ये मामला शांत नहीं होता रखे। साथियों, ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूंगा, बहन संजली को न्याय मिलना चाहिए और इनको जितना भी हो सके हमारी तरफ से आर्थिक सहयोग वो करे, जितना कर सकते हैं। 1500 रुपए से कोई गरीब नहीं होगा और कोई वैसे नहीं इस बहन के काम आ जाएंगे। पीड़ित परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है। तो साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल तंवर जी का। जय भीम साथियों, मैं शिवम चौधरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया फ्रॉम झांसी। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को रखूंगा। आज हम यहाँ बहन संजली को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं। बहन संजली को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को रखूंगा कि हम आज जो न्याय मांग रहे हैं वो किस सरकार से मांग रहे हैं। आज हम जब न्याय मांगने के लिए आए हैं तो हमें ये बात ध्यान में आनी चाहिए, ये वही दिल्ली है जहां हमारे संविधान को जलाया गया और ये सरकार मौन रही। साउंड नहीं आएगा। ये सरकार हमेशा से दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, महिलाओं विरोधी की रही है और इस सरकार के शासन में हमारी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है और सत्ताधीश जो सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं वो दो शब्द बोलने के लिए भी नहीं आ पाते हैं। हमारे संविधान को जला दिया जाता है और ये सरकार दो शब्द भी नहीं बोल पाती है। आज हम लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि हमें इस सरकार से अधिकार नहीं मांगने हैं, हमें अपने अधिकार खुद छीनने पड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। एक कहानी बताना चाहता हूं साथियों कि एक स्कूल में एक शिक्षक पढ़ा रहे थे, अपने बच्चों को एक क्लास पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने एक बर्तन के अंदर एक मेंढक को डाल दिया और उस बर्तन में पानी डाल दिया और उस बर्तन को फिर धीरे धीरे आग से जलाना स्टार्ट किया। सबको मेंढक की प्रवृत्ति पता है कि वो समय अनुसार, मौसम के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। आपने देखा होगा बरसात में मेंढक खूब निकलते हैं और गर्मी और सर्दी आते ही वो छुप जाते हैं, जमीन के अंदर छुप जाते हैं। उनमें एक ऐसी ताकत होती है कि अपने शरीर का तापमान अपने हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। तो वो मेंढक भी अपने शरीर का तापमान अपने हिसाब से मेंटेन करता रहा, पानी धीरे धीरे गर्म होता रहा और मेंढक जो था वो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति उसमें ऊर्जा अपनी खर्च करता रहा, अपने आप को उसमें परिवर्तित करता रहा। धीरे धीरे पानी गर्म होता गया और पानी खोलने लगा और धीरे धीरे उस मेंढक की मृत्यु हो गई। उस टीचर ने बच्चों से पूछा कि ये मेंढक कैसे मर गया, तो बच्चों ने बताया कि सर ये मेंढक पानी के उबलने से मर गया। तब उस शिक्षक ने बच्चों को बताया मेंढक पानी के उबलने से नहीं बल्कि खुद की गलती से मरा। तो बच्चे पूछने लगे खुद की गलती कैसी गलती? उन्होंने कहा मेंढक के पास एक शक्ति और थी कि चाहता तो जैसे ही पानी गर्म हो रहा था कूद के बाहर निकल सकता था, लेकिन अपने इस मेंढक ने अपनी शक्ति को कूदने में ना व्यर्थ करके अपने तापमान को अपने हिसाब से बनाने में परिवर्तन किया। और ऐसे ही आज हम लोग भी कर रहे हैं कि हम अपनी शक्ति को यहाँ वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ अपने आप को डाल रहे हैं। कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। हमें अपनी शक्ति को समझना है। हमें इन पार्टियों को, जो मनुवादी व्यवस्था की पार्टी है, इनको छोड़कर एक झंडा, एक डंडा, एक एजेंडा के साथ एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, ये सरकार न लड़ने से डरती है, ना मरने से डरती है, ना धरना प्रदर्शन से डरती है, सरकार से गिरने से डरती है। 2019 का चुनाव आने वाला है साथियों। अगर इस सरकार को हमने गिरा दिया, तो शिवम चौधरी झांसी से दावे के साथ कहता है हर बेटी को न्याय मिलेगा, हर बेटी को सम्मान मिलेगा। आज खेत पे किसान मर रहा है, सीमा पे जवान मर रहा है, बेरोजगार नौजवान मर रहा है और बहन संजली का यहाँ परिवार बैठा है। उन परिवार की क्या स्थिति है आप सब देख रहे हैं कि इस परिवार ने अपनी एक बहन को, एक बेटी को खोया है। इस परिवार के साथ दासपी के पूरे परिवार की संवेदनाएं हैं। जहां ये परिवार बोलेगा हम बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहां जाएंगे, संघर्ष करेंगे, इन सत्ताधीशों को इनकी औकात बताएंगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो बहन बेटी को बचाएगा वोट उसी को जाएगा, जो बहन बेटी को बचाएगा वोट उसी को जाएगा, जो बहन बेटी को बचाएगा वोट उसी को जाएगा। बस भाई, इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।